हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रैग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि रैग होता क्या है, उसके आर्किटेक्चर को समझेंगे कि वो काम कैसे करता है, और इसके ईच एंड एवरी स्टेप को एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। उसके एडवांटेज क्या होता है रैग के, कहाँ यूज कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। और मैं रैग के ऊपर एक बड़ा सा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें रैग के बारे में स्क्रैच से लेकर के इन डेप्थ जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, सारे कॉन्सेप्ट को मैं कवर करने वाला हूँ। तो रैग होता क्या है कि रैग जो है वो तीन वर्ड से मिलकर बना है। एक तो रिट्रीवर, ऑगमेंटेड एंड जनरेशन। ठीक है। तो रिट्रीवल क्या होता है कि फाइंड रिलेवेंट डेटा। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बॉट बना रहे हो जो कि किसी कंपनी के लिए बना रहे हो, और वो बॉट जो है वो कंपनी स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पे वो आंसर करेगा। तो कंपनी का बहुत बड़ा डेटा है, राइट। उस डेटा में से यूजर के पूछे हुए क्वेश्चन को, यूजर ने जो क्वेरी पूछा है उसके बेसिस पे जो बहुत बड़ा डेटा है उसमें से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, वो रिट्रीवल कहलाता है। तो रिट्रीवल क्या होता है कि जो भी बड़ा डेटा है उसमें से जो भी यूजर के क्वेरी के बेसिस पे रिलेवेंट आंसर जो है वो फेच होता है, वो रिट्रीवल होता है। और ये काम कौन करता है? रिट्रीवर करता है। बहुत सारे इसके टेक्निक्स हैं। हम ईच एंड एवरी टेक्निक को जब रिट्रीवल के बारे में इन डेप्थ समझेंगे तो हम बताएंगे। उसके बाद ऑगमेंटेशन होता है। ऑगमेंटेशन क्या होता है कि जब आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने फेच कर लिया, उसके बाद हम एलएलएम को, आपको मालूम है कि हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि एलएलएम को कैसे आंसर करना है। तो उस प्रॉम्प्ट को और जो रिट्रीवल ने जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फेच किया है, उन सबको कंबाइन करके हम एलएलएम को देते हैं, जो कि ऑगमेंटेशन कहलाता है। उसके बाद एलएलएम क्या करता है कि उस पे अपना आंसर जनरेट करता है। तो रैग क्या होता है कि रैग एक सिस्टम डिजाइन है। ठीक है। रैग एक सिस्टम डिजाइन है जो कि सर्च और जो कि कंबाइन करता है सर्च एंड एलएलएम जनरेशन को। सो बेसिकली जो भी यूजर के क्वेरी आते हैं उसको कंबाइन करके, सर्च करके, और उस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एलएलएम को देता है ताकि वो एलएलएम उसको जनरेट करे। ये रैग के बारे में इस आर्किटेक्चर के द्वारा समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बॉट है। ठीक है। ये बॉट फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कंपनी के लिए बनाया गया है। ठीक है। कि उसके एम्प्लॉय जो भी क्वेरी करें वो बॉट उसका आंसर दे। तो जब भी यूजर जो है वो क्वेरी बॉट को देगा, वो बॉट क्या करेगा कि क्वेरी को भेजेगा रिट्रीवल के पास। तो रिट्रीवर क्या करेगा, उस क्वेरी के बेसिस पे उसके पास जो भी डेटा है, उस डेटा में से जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीवर जो है वो फेच करके देगा। अब यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट भी हो सकते हैं। रिट्रीवर हो सकता है, अगर आपने एक, आगे हम पढ़ेंगे कि रिट्रीवर में क्या क्या टेक्निक्स हैं और कैसे काम करता है, उसमें हम देखेंगे कि अगर आप टॉप 5 रिजल्ट चाहते हो, ठीक है, टॉप 5 रिजल्ट या टॉप 2 रिजल्ट, तो यहाँ पे इसको रैंकिंग हम बोलते हैं। ठीक है। तो री रैंकिंग, रैंकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवर ने फेच किया, वो क्या करता है रिट्रीवर, वो इंफॉर्मेशन देता है, और चैटबॉट क्या करेगा, उस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रॉम्प्ट के साथ कंबाइन करके और वो एलएलएम को देगा। ठीक है। और एलएलएम क्या करेगा, फाइनल आंसर जनरेट करके वो यूजर को देगा। ठीक है। इसको एक और डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग दिया हुआ है, तो ये प्रोसेस है कि कैसे कौन सा प्रोसेस कब काम करता है। तो सबसे पहले क्या आया, फर्स्ट स्टेप में यूजर का क्वेरी आया। अब जैसे एम्बेडिंग के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एम्बेडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं एम्बेडिंग हम, कैसे काम करता है, कितने टेक्निक्स होते हैं एम्बेडिंग के, वो सब हम इन डेप्थ में समझेंगे। अभी के लिए आप मान लो कि एम्बेडिंग क्या करता है कि यूजर का क्वेरी जो भी है उसको एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। क्योंकि जो आप यूजर का क्वेरी है वो एलएलएम डायरेक्ट यूजर के क्वेरी को नहीं समझता है, उसको नंबर समझ में आते हैं। तो जो भी यूजर का क्वेरी आया, एम्बेडिंग मॉडल उसको क्या करेगा कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और उस वेक्टर फॉर्म के बाद क्या होगा, वो वेक्टर डीबी में सेव होगा। और वेक्टर डीबी के बारे में भी हम आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें कितने तरह का वेक्टर डीबी होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स है, वो सारे हम इन डेप्थ में समझेंगे। उसके बाद क्या होता है कि वेक्टर डीबी में बहुत सारा डेटा है, राइट।
बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। अब बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी, जो यूजर का क्वेरी आया वो वेक्टर फॉर्म में आया, और वेक्टर फॉर्म के बाद यहाँ पे मान के आप चलो कि जो भी क्वेरी आया उसको वेक्टर डीबी में जितने सारे इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं, तो वो बेसिकली मैचिंग होता है कि यूजर ने जो क्वेरी पूछा उसके बेसिस पे कौन सा इंफॉर्मेशन इसमें से है वो मैच कर रहा है। ठीक है, वो मैच रिजल्ट फिर क्या होता है, उसको बोलते हैं रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट। तो जो भी मैच रिजल्ट होता है, अगर हम आपको देखना है कि टॉप 5 मैच रिजल्ट क्या है, टॉप 2 मैच मैच रिजल्ट क्या है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट आया बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी, उसके बाद क्या होता है कि वो एलएलएम को कंबाइन होकर के जाता है, और एलएलएम क्या होता है लास्ट स्टेप में रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो कि यूजर को मिल जाता है। तो ऐसे रैग एप्लीकेशन काम करता है। अब आते हैं, समझते हैं कि रैग की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो रैग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एलएलएम के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे। एलएलएम जो है वो हैलुसिनेट करता है। हैलुसिनेट क्यों करता है, क्योंकि एलएलएम के पास मे बी रिसेंट डेटा नहीं हो। ठीक है, जो अगर पहले आप देखे होंगे कि जब चैट जीपीटी बना था तो वो 2020-22 तक के डेटा पे ट्रेंड था। उसके बाद के अगर हम इंफॉर्मेशन कुछ भी पूछते थे तो चैट जीपीटी के पास आंसर नहीं होता था। हालांकि अब चैट जीपीटी के पास गूगल सर्च का फीचर आ गया तो वो रिसेंट इंफॉर्मेशन भी फेच कर ले रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल स्टिल ये डिपेंड करता है कि वो कितना एक्यूरेट होता है। तो अगर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं हो तो एलएलएम वहां पे हेलुजिनेट करेगा। हेलुजिनेट करने का मतलब है कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको देगा। ठीक है, उसके बाद नो प्राइवेट डेटा एक्सेस। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लीगल कंपनी के लिए अगर आप एक बॉट बना रहे हो, जो कि बॉट जो है वो उस कंपनी के लिए काम करना चाहिए, तो एलएलएम के पास उस कंपनी का प्राइवेट डेटा का तो एक्सेस है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो उस पर काम करेगा नहीं। तो वो क्या, रैक यहाँ पर आता है, और रैक क्या करता है कि जो एक्सटर्नल कंपनी का प्राइवेट डेटा है, जो मतलब एक्सटर्नल कंपनी है उनके जो एक्सटर्नल डेटा है उन पे वो काम करता है। ठीक है, तो वो जो हम एक्सटर्नल डेटा का एक्सेस, एक्सटर्नल डेटा जो होता है उसके इंफॉर्मेशन को अगर हम एलएलएम को दे दें, ठीक है, तो एलएलएम क्या करेगा, उस पे वो जो भी क्वेरी आएगा उसको वो आंसर करेगा। ठीक है, नॉलेज कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो रिसेंट इंफॉर्मेशन होते हैं वो हो सकता है एलएलएम के पास नहीं हो, तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होगा, वो रॉन्ग आंसर देगा। ठीक है, इसका फ्लो डायग्राम को हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल काम करता है। तो सबसे पहले हम पाइपलाइन को समझते हैं। तो पाइपलाइन क्या है कि पहले यूजर का क्वेरी आया जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था, उसके बाद उस क्वेरी को एम्बेडिंग मॉडल जो है वो एम्बेड करेगा, बेसिकली उसको एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जब वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वेक्टर डीबी के पास जाएगा। उसके बाद वेक्टर डीबी के पास जाएगा तो क्या होगा, जो भी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है उसमें से मैच करेगा कि यूजर का जो क्वेरी आया है वो कौन सी इंफॉर्मेशन से मैच कर रहा है। उसके बाद जो भी रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट आएगा बेस्ड ऑन मैचिंग, वो प्रॉम्प्ट के साथ जुड़ जाएगा, मतलब कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद एलएलएम को जाएगा और एलएलएम फाइनल आंसर जनरेट करेगा। तो दिस इज फ्लो हाउ रैग वर्क्स। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आप कंपनी के लिए एक बॉट बना रहे हो। ठीक है, तो बॉट बना रहे हो जो कि कंपनी की जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो उस पे वो काम करेगा। ठीक है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं डेटाबेस या कहीं ना कहीं सोर्स है जहां पर कि कंपनी के सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो स्टोर्ड है। ठीक है, जैसे यूजर ने कोई क्वेरी पूछा कि व्हाट इज मैटरनिटी लीव पॉलिसी। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही क्वेरी आया तो एम्बेडिंग मॉडल के पास जाएगा और एम्बेडिंग मॉडल उसको एक वेक्टर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वो वेक्टर डेटाबेस के पास जाएगा मैचिंग के लिए। तो वेक्टर डेटाबेस में ऑलरेडी बहुत सारे वेक्टर हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे है लीव पॉलिसी का चंक है, कहीं पे ट्रेवल पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कहीं पे सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। राइट, अब यहाँ पे क्या है, मैटरनिटी लीव पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, तो ये किससे मैच करेगा, लीव पॉलिसी वाले चंक से मैच करेगा। राइट, अब क्या होगा कि रिट्रीवर क्या करेगा कि यूजर का क्वेरी देखेगा और उसके वेक्टर फॉर्म को देखेगा, और यहाँ पे जितने भी वेक्टर फॉर्म में डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उनको देखेगा, और एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वो मैच करता है कि यूजर के क्वेरी से कौन सा चंक है वो ज्यादा मैच कर रहा है। उसके बाद वो कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो रिट्रीव्ड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, देखो जब मैं तो पता है सिस्टम क्या करेगा,
क्वेरी वेक्टर को और ऑल स्टोर्ड वेक्टर को कंपेयर करता है, और उसके बाद एक रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट आएगा, राइट। ये रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्टेक्स्ट आया रिट्रीव होकर के जिसमें ये लिखा हुआ है कि एम्प्लॉइज आर इंटाइटल टू 26 वीक ऑफ पेड मैटरनिटी लीव। ठीक है। अब क्या करेगा कि सिस्टम क्या करेगा कि वो एक फाइनल प्रॉम्प्ट बनाएगा जो कि एलएलएम को देगा, जिसमें क्या होगा कि आपके पास कॉन्टेक्स्ट भी है, आपके पास कैसे आंसर करना है एलएलएम को वो इंस्ट्रक्शन भी आपने दे रखा है, वो सबको कंबाइन करेगा और उसके बाद वो एक फुल प्रॉम्प्ट जो है वो एलएलएम को देगा। तो क्या होगा, देखो जैसे कि प्रॉम्प्ट है कि हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपसे कोई भी यू आर एन एचआर असिस्टेंट, और उसको हमने बोला था कि आंसर क्लियरली यूजिंग ओनली द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट में उसके बेसिस पे ही आंसर करना है, कुछ भी आंसर नहीं करना है। उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया हमने, कॉन्टेक्स्ट में दिया कि जो भी रिट्रीव्ड होकर आया कॉन्टेक्स्ट वो, तो एम्प्लॉयज आर इंटाइटल टू 26 वीक ऑफ पेड लीव। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मैटरनिटी लीव पॉलिसी, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा एलएलएम कि एम्प्लॉयज आर इंटाइटल टू टेक 26 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव। तो ये हुआ। अब हम इसको समरी को समझते हैं कि कैसे ये पूरा फ्लो काम करता है, ताकि आपको याद हो जाए। तो क्या होता है कि यूजर क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, एम्बेडिंग क्या करता है, जो भी क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल वेक्टर में। उसके बाद वेक्टर डीबी क्या करता है कि वो स्टोर करता है डॉक्यूमेंट वेक्टर को, जो भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वेक्टर डीबी उसको स्टोर करेगा। उसके बाद रिट्रीवल क्या करेगा कि फाइंड्स रिलेवेंट चंक, जो भी यूजर का क्वेरी है उसके बेसिस पे वो सर्च करेगा कि कौन सा चंक्स जो है वो ज़्यादा सुटेबल है क्वेरी का। और उसके बाद क्या होगा कि ऑगमेंटेशन क्या करेगा कि एक बड़ा बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट बनाएगा, जिसमें कि एलएलएम को प्रॉम्प्ट में उसको कैसे आंसर करना है उसका इंस्ट्रक्शन, प्लस में जो रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट है वो इन्फॉर्मेशन, प्लस में यूजर का क्वेश्चन सब जाएगा, ताकि एलएलएम क्या करेगा कि एक अच्छा सा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है। और जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो फाइनली यूजर को भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं कुछ रियल यूज केसेस ऑफ रैग के बारे में कि क्या क्या रियल टाइम यूज केसेस हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं रैग सीखने के बाद। जैसे अभी आप देख सकते हो कि ये सब क्या है, एक यूज केस है। जैसे आप किसी भी कंपनी के लिए आप इंटरनल चैटबॉट बना सकते हो जो कि उनके पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट से या पॉलिसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यूजर करता है तो उसका आंसर वो दे दे। क्या होता है कि पॉलिसी जो होते हैं ना वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन ऐसे ही प्राइवेट जगह पे पब्लिक जगह पे रखा नहीं जाता है, तो प्राइवेट एक्सेस होता है उसका। ठीक है। तो एक चैटबॉट बनाए जो कंपनी के डेटा पे काम करे, कंपनी के पॉलिसी रिलेटेड डेटा पे काम करे, और उसका आंसर जो भी क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग पूछा जाए यूजर के द्वारा उसका आंसर वो करे।